रायबरेली पहुंचे शंकराचार्य, चंपत राय की चिट्ठी और गौमाता के मुद्दे पर बोले। रायबरेली पहुंचे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। गौमाता का राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग दोहराते हुए केंद्र सरकार को घेरा। अयोध्या प्रकरण में चंपत राय की वायरल चिट्ठी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव के साथ वायरल फोटो पर कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। बोले, मैं राजनीति नहीं, गौमाता के सम्मान और संरक्षण के लिए देश भर में जन जागरण कर रहा हूँ। इसका किस तरह से रिजल्ट मिला? कई विधानसभा जा चुके हैं, क्या देखने को मिला? क्या इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठ यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए उनको गौ माता की रक्षा के लिए प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। लगभग 350 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए रायबरेली सदर विधानसभा में हम आए हैं और यहाँ पर आप सबसे चर्चा हो रही है। हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है कि गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा हो और साथ ही मतदाता जो कि पाप में पड़ रहे हैं उनको पाप से मुक्ति मिले। जिस तरह देखा जाए राम मंदिर को जो पकड़ा, काफी फूल पकड़ा, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरह से देखा जाए? ये अच्छा है कि सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोशिश तो लीपापोती की ही हो रही है। जब ट्रस्ट भी सरकार ने ही बनाया है और एसआईटी भी सरकार ने ही बनाई है, तो समझ लीजिए कि ये मामला वैसे ही है जैसे एक ही घर के लड़के कहें चलो चोर पुलिस खेलते हैं, तो कुछ लड़के पुलिस बन जाए और कुछ लड़के चोर बन जाए और खेलें चोर पुलिस और बाद में सब इकट्ठे होकर के खेल बंद होने के बाद आनंद करें। ऐसा ही खेल वहां पे हो रहा है, वही चोर वही पुलिस, क्या निर्णय होगा? चंपत राय ने जब चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी वायरल हो रही है, उनका कहना है कि बाद में हम भी मीडिया के सामने अपनी सारी बातें रखेंगे, हम निर्दोष हैं। बाद में जो कुछ बोला जाता है सब आफ्टर थॉट होता है। क्राइम की भाषा में आफ्टर थॉट जो है वो गलत चीज होती है। आपको स्पॉन्टेनियस तत्काल बोलना चाहिए और तत्काल में आपने जो बोला वो हम लोगों के सामने रिकॉर्ड पर है। 5 तारीख को जब 80 लाख रुपए चोरी के पकड़े जा चुके थे, तो 7 तारीख को आपने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमारे यहाँ ऑडिट का काम चल रहा है, जो कि चलता ही रहता है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। मिस्टर चंपत राय जी, आप झूठ बोल चुके हो और आपका झूठ कैमरों में रिकॉर्ड हो चुका है, पूरे देश ने देख लिया है। अब आपका कौन सा मुंह है जो आगे चल करके कुछ बोलेगा? बताओ। आपकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की प्रकरण में 23 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जो आज नोटों की गिनती में लगे हुए। क्या लगता है उनको आत्मग्लानी हुई है या कोई डर या दबाव है? अब वो तो बताया गया कि उनसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही थी, अब ड्यूटी के घंटे बढ़ा दिए गए और सैलरी कटा दी गई और कड़ाई ज्यादा कर दी गई। तो स्वाभाविक है कि जब इसका मतलब है ये सब क्यों किया गया, ये सब इसीलिए किया गया हो कि अब उनको हटाया जाए, अब ये खेप हट जाए ताकि नई खेप भर्ती की जाए। आपकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा की हाल में ही एक फोटो वायरल हो रही है और उसमें राजनीतिक सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं कि अब शंकराचार्य महाराज जी जो है सपा के लिए प्रचार करते घूम रहे हैं। ऐसा है कि हम लखनऊ जब आए तो वहाँ अखिलेश यादव जी के बारे में आप कह रहे हैं, वो हमारा दर्शन करने के लिए आए। तो हम जहाँ जाते हैं हजारों लोग हमारे दर्शन के लिए आते हैं, हिंदू श्रद्धा से आते हैं, वो भी हमारे पास श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आए। उसमें किसी के प्रचार की क्या बात? हमने कभी भी अगर कहा हो किसी पार्टी विशेष के बारे में कि इस पार्टी को वोट दो, तो आप लोगों रिकॉर्डिंग हमको दिखा दीजिए। हाई कोर्ट का एक आदेश आया, आपके पक्ष में सरकार से जवाब तलब किया गया, उसको लेकर के ऐसा है कि जो झूठ होता है ना उसकी उम्र कम ही होती है। हमने शुरू में ही कहा था कि झूठा मामला चलाया जा रहा है, थोड़े दिन के बाद कलई खुल जाएगी और सच सामने आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो आ रहा है। महाराज जी, राम मंदिर प्रकरण में प्रदीप सिंह भी कहते हैं अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ बुरा हो सकता है, विभिन्न साथियों की पर्ची नहीं निकल, तो क्या लगता है? अब बताइए, इतने बड़े बड़े लोग जो लगभग इन्हीं के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, इनको अच्छे से जानते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम कुछ बोले तो हमारा बुरा होगा, तो समझो कि कितना डरा करके ये जनता को रखते हैं, किसी को चू नहीं करने देते। ये डरा करके शासन किया जा रहा है, समझो कि उत्तर कोरिया बनाया जा रहा है, किम जोंग का शासन जैसे हो रहा है उस तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है। स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़।
गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार के गोरख धंधे का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी कर 23 युवतियों को रेस्क्यू किया, जबकि स्पा संचालक समेत 4 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार कौशाम्बी क्षेत्र में संचालित मून लोटस स्पा, रॉयल स्पा और प्योर स्पा पर लंबे समय से स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने तीनों स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई युवक युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में मिले। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 23 युवतियों को रेस्क्यू किया, वहीं स्पा संचालक सहित 4 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। साथ ही मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कौशाम्बी थाना क्षेत्र में स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई है, किस तरीके से कार्रवाई की गई, क्या कुछ बरामदगी की गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज दिनांक 11 जुलाई 2026 को शाम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि वैशाली सेक्टर 4 के एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पे कुछ अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। सूचना पर मैं पूरे थाना हमारे SHO कौशाम्बी, मैं टीम वहाँ पे पहुँचे तत्काल, तो वहाँ पे छापेमारी की, जिसमें कुल 23 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा मौके से 5 ग्राहक तथा 1 कर्मचारी को पकड़ा गया है। और वहाँ से उस अवैधानिक चीज़ें जैसे लूप्स और कंडोम और अन्य चीज़ें भी बरामद की गई हैं। इन संपूर्ण कार्रवाई में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लगभग कितने स्पा थे? टोटल ये 3 स्पा हैं, जिनके नाम क्रमशः मून लोटस और रॉयल और प्योर थेरेपी सेंटर के नाम से संचालित हो रहे थे। और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आपको अगले से बताई जाएगी।